अरे कोई नहीं, ज्यादा पढ़ लेंगे। हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे? महाजनपद पढ़ रहे थे ना। महाजनपद में हमने मगध महाजनपद को शुरू किया था। अब मगध महाजनपद में हमने उनके कुछ मगध महाजनपद पर कितने राजवंशों ने शासन किया है? 7 राजवंश ने। कितने? 7। वीडियो देखी थी कल? कितने ने? 7 ने। नाम क्या सातों का? हसीन मशूक शाह। यदि हसीन मशूक शाह। ह से हर्यक वंश, स से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, ठीक है, म से मौर्य वंश, स से शुंग वंश, क से कर्ण वंश और स से शातवाहन वंश। कितने वंशों ने शासन किया है? 7 वंशों ने शासन किया है, जिसमें कल हमने बात किया था किसकी? हर्यक वंश की बात किया था, ठीक है। हाँ, मेन हर्यक वंश की बात किया था। हर्यक वंश, हर्यक वंश का संस्थापक जल्दी बोलेंगे। संस्थापक कौन था? बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार का इसका प्रसिद्ध वैद्य का नाम बताइए। वैद्य कौन था? जीवक। इसने राजधानी क्या कहाँ बनाई थी? राजधानी कहाँ बनाई थी? राजगिरह। अभी का नाम क्या है? राजगीर। नाम क्या है? ये किस धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को मानता था। किसको मानता था जी? बौद्ध धर्म को मानता था। इसने अपना वैद्य जीवक को किसकी सेवा में भेजा था? तो उसका नाम था, कहाँ के? अवंती के। अवंती के राजा का नाम क्या था? चंद्रप्रदोत। चंद्रप्रदोत की सेवा में भेजा था। चंद्रप्रदोत की बीमारी हो गया था, बचने का कोई चांस नहीं था, तो उसकी सेवा में भेजा था। कि बिहारी डॉक्टर दवाई पिला के इसको ठीक कर दिया। इसको ठीक कर दिया, ये खुश हो गया। खुश होकर के अपना जो अवंती था वो किसमें मिला दिया? मगध में मिला दिया। किसमें मिला दिया? मगध में मिला दिया। तो मगध का साम्राज्य बढ़ गया। इसने वैशाली पे आक्रमण किया था। हाँ जी किया था, लेकिन सफलता चुरा के वापस आ गया था, ठीक है। इसने इस साम्राज्य को बढ़ावा देने के लिए ये ब्याह ज्यादा करता था। ये देखता था वैसी लड़की जिसका भाई नहीं है, संपत्ति ज्यादा है, राजपाट ज्यादा, उसे ब्याह कर लेता था। काहे भैया? उसका हमें उसका राजपाट इसको मिल जाएगा। ये कौन करता था? बिंबिसार। इसका वो बेटा था जिसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु ये वो अलगे लड़की फसेले था, ठीक है। इसने उसको बार बार कोचती थी कि आप राजा कहिया बनेंगे। ये बूढ़ा से बोला कि आप हट जाइए, हमको राजा बना दीजिए। बोला नहीं, अभी हम जवान हैं, बूढ़ा थोड़ी हुए हैं। बोला माय गॉड, हमारी जवानी खत्म होती जा रही है, पिताजी की जवानी खत्म ही नहीं हो रही है, ठीक है। इसने पिताजी की जवानी को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। यानी क्या कर दिया? बिंबिसार को मार दिया। बिंबिसार को मार दिया, जिसके कारण इसे क्या कहा गया? पितृहंता कहा गया। पितृहंता, पिता को हत्या करने वाला क्या बोलते हैं? पितृहंता कहा गया। इसने राजगीर में जो क्या किया? राजगीर में किलाबंदी किया। राजगीर में क्या किया? किलाबंदी किया। आपको याद है अजातशत्रु के ही शासन काल में प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। कब हुआ था जी? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? राजगिरा में। कहाँ हुआ था? कोई बता सकते हैं इसका अध्यक्ष किसने किया था? किसने किया था? महाकश्यप। अध्यक्ष कौन था इसका? महाकश्यप। कौन था? महाकश्यप। पढ़ाए थे ना, महान आदमी को बुलाएंगे। किसको बुलाएंगे? महान आदमी से। कौन आएगा? महाकश्यप। और इसने इसका एक प्रसिद्ध गुप्तचर था, याद है जी वीडियो में। एक प्रसिद्ध इसका गुप्तचर था, इसका नाम क्या था? वर्षाकार। जिसने सोचा
हमारे पिताजी की एक शौक था कि हमारे पिताजी को वैशाली जीतने का, इसने अपना गुप्तचर वर्षाकार को वैशाली भेज दिया भेष बदल के। उसने सारे खुफिया रास्ता देख लिया और सारी चीज अच्छा देख लिया, कहाँ से हमला करना है, कहाँ पे सेना जीत सकती है, कहाँ पे अटैकिंग पावर हाई होगा, कहाँ पे उसकी बम वम की रख रखाव है, देख लिया। और इसने फिर अजात शत्रु ने किस पे हमला किया, किस पे हमला किया, वैशाली पे। वैशाली को जीता था, हाँ जी जीत लिया था। वैशाली क्या किया था, जीत लिया था। कल हमने आपको नक्शा बना के दिखाया था वीडियो में, ठीक है। तो नक्शा बनाया था, तो वैशाली को जीत लिया अजात शत्रु ने। अब ये जीत लिया। एक अजात शत्रु की एक प्रसिद्ध नचनिया थी, सॉरी अजात शत्रु नहीं, वैशाली की। वैशाली की एक प्रसिद्ध नचनिया थी जिसका नाम था अम्रपाली। अम्रपाली भगवान बुद्ध पे लाइन मारती थी, लेकिन भगवान बुद्ध उसको वैल्यू ही नहीं देते थे, क्योंकि भगवान बुद्ध इसी के समकालीन थे, ठीक है। समकालीन मतलब दोनों एक साथ चलते रहना। जैसे हम लोग अभी मोदी जी के समकालीन है, कोरोना के समकालीन है, ठीक है। तो समकालीन उसको बोलते हैं जब उसके साथ हम लोग चलते रहते हैं। तो ये एक नचनिया थी वैशाली की, जिसका नाम क्या था, अम्रपाली। उसको अजात शत्रु ने पटा लिया था, उसको अजात शत्रु पटा लिया था, ठीक है। अजात शत्रु का बेटा जिसका नाम क्या था, उदयन। मिटा दो इसको, कल ऑलरेडी हो चुका है। इसका बेटा का नाम क्या था, उदयन। उदयन ने किसको मार दिया, अजात शत्रु को। उदयन जो था वो अपने 2-3 को लड़की फसैले था, तो उदयन ने किसको मार दिया, अजात शत्रु को मार दिया। अजात शत्रु को मार दिया, इसीलिए उदयन को भी क्या कहा गया, उदयन को भी क्या कहा गया, पितृहंता। इसे भी क्या कहा गया, पितृहंता। क्योंकि आप अगर बिहार का नक्शा देखेंगे तो आपको इस तरह का नक्शा दिखेगा, बीच में गंगा नदी जा रही है, नीचे आपका राजगीर है, ऊपर वैशाली है और बीच में पटना है, अब पाटलिपुत्रा। ये यहाँ से पूरा यहाँ निरीक्षण करना इसके लिए पॉसिबल नहीं था। इसने अपना राजधानी कहाँ बनाया, राजधानी कहाँ ले गया इसने अपना, पाटलिपुत्रा ले गया। कहाँ ले गया, पाटलिपुत्रा ले गया। ये अपना राजधानी कहाँ ले गया, पाटलिपुत्रा ले गया। और पाटलिपुत्रा ले गया और ये वहीं से अपना देख रेख करने लगा, ठीक है। ये वहीं से अपना देख रेख करने लगा, ठीक है। और ज्यादा इसने कुछ नहीं किया। फिर इसका बेटा है जिसका नाम क्या था, अंतिम शासक नागदशक। नागदशक ये 1 नंबर का बैल राजा था, ठीक है। ये 1 नंबर का बैल राजा था। इसने अपने पिता की हत्या तो नहीं किया, लेकिन इसने क्या किया, इसको डर था, इसको कहीं न कहीं कि डर था कि हम क्या करेंगे, हमें भी मतलब हमने पिताजी को नहीं मारा है लेकिन हम भी मरा जाएंगे। अभी जैसा डर था बैल वैसे निकला भी। इसने अपना अंग रखा, नाम है सेनापति। सेनापति किसको रखा, शिशुनाग को। और शिशुनाग ने इसकी हत्या कर दिया और शिशुनाग इसको हत्या करके एक नया वंश बनाया जिसको बोलते हैं शिशुनाग वंश। यहां तक हमने कल पढ़ा था, अब इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। शिशुनाग वंश, आइए इस तक मिटा दो इसको। यहां तक हमने कल देख लिया था शिशुनाग वंश। अब शिशुनाग ने कहा कि जितना भी हर्यक वंश का पोस्टर है, बैनर है, सब उखाड़ो। अब नया बैनर पोस्टर लगेगा किसका, शिशुनाग वंश का। किसका लगेगा, शिशुनाग वंश। तो बात करते हैं शिशुनाग वंश की। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था, शिशुनाग। कौन था जी, शिशुनाग। अब इसने, अगर हम फिर से अगर बिहार के एक बार नक्शा आपको दिखाएं हम, तो आपको देखोगे कि बीच में गंगा नदी बह रही है। ये नीचे आपका क्या था, राजगीर था, ये पाटलिपुत्रा है और ये वैशाली है। यहाँ पर जगह क्या है, वैशाली है। अब शिशुनाग ने देखा कि हम वैशाली से क्या नाम है,
हम यहाँ से राजगीर से वैशाली निरीक्षण नहीं कर पा रहे हैं। अब पाटलिपुत्रा देखो, ये जो था क्या नाम है, पाटलिपुत्रा किसने ले गया था राजधानी? उदयन ने। उदयन जो पाटलिपुत्रा लेके जाने का रीजन क्या था? पाटलिपुत्रा जो था वो 3 ओर से नदी से घिरा हुआ है। पटना जो है एक तरफ गंगा नदी, एक तरफ सोन नदी, ठीक है, और एक तरफ जो था क्या नाम है, गंडक नदी का मुहाना उधर से मिलता है। 3 ओर नदी से घिरा हुआ है। गंडक कुंडक नदी में पानी पहले बहुत तेज रहता था, उसकी धारा बहुत तेज चलती थी। तो उसने देखा कि क्या नाम है यह हमारे लिए सही जगह है। लेकिन जब शिशुनाग आया तो कहा यार पटना सही जगह नहीं है, हम कहाँ ले चलते हैं? वैशाली, क्योंकि इसको ये सब पूरा मिला हुआ था, ये सब इसको पूरा मिला हुआ था। इसने अपना राजधानी पाटलिपुत्रा से कहाँ ले गया? वैशाली ले गया। पाटलिपुत्रा से कहाँ ले गया? वैशाली ले गया, ठीक है। इसके बाद इधर देखो, हल्ला मत करो। इसके बाद इसका एक बेटा आया जिसका नाम था कालाशोक। क्या नाम था? कालाशोक। कालाशोक का मतलब क्या होता है जी? कालाशोक का मतलब क्या होता है? काल को सोखने वाला, जो काल को ही अपने अंदर समा लेता है, उसे क्या बोलते हैं? कालाशोक, ठीक है। कालाशोक जो है इसने वैशाली को, किसको? वैशाली को सांस्कृतिक राजधानी बनाया। कैसा बनाया? सांस्कृतिक। कौन लग रहा है मेरे? किसी खिस्सा निकाल रहा है? मारेंगे थप्पड़ से गधा। वैशाली को इसने क्या बनाया? सांस्कृतिक राजधानी। सांस्कृतिक राजधानी समझते हैं? जैसे आपका आर्थिक राजधानी। आर्थिक राजधानी कौन है भारत की? मुंबई। आर्थिक राजधानी क्या है? मुंबई। तो वैसे वहाँ सांस्कृतिक राजधानी का मतलब वहाँ पे गान बजान नृत्य का ये सब ज्यादा प्रचलन था। क्या ना, कहाँ? वैशाली में। और वहाँ पे जो क्या नाम है, पटना कला शैली था, ये सब जो शैलियाँ थी वहाँ ज्यादा था वैशाली में। इसलिए इसको क्या बना दिया? क्या बना दिया? सांस्कृतिक राजधानी बना दिया। और सांस्कृतिक राजधानी बना दिया। अब कहा यार ये सांस्कृतिक राजधानी हो गया, अब हम अपना ओरिजिनल राजधानी कहाँ ले चलते हैं? फिर से बोला पटना ले चलो। कहाँ ले चलो? पाटलिपुत्रा ले चलो। कहाँ ले चलो? पाटलिपुत्रा ले चलो। इसी के समय में जब इसने वैशाली को सांस्कृतिक राजधानी बना दिया, तो इसी के समय में द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुआ था जी? 383 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में। क्या बता पाएंगे इसका अध्यक्ष किसने किया था? किसने? नहीं, पहला कौन था? पहले किसको बुलाएंगे? महान लोगों को। फिर दूसरा किसको बुलाए थे? साधारण नहीं। कौन था? उसका नाम क्या था? सब भूल गया। डंटा लाओ, किधर है? डंटा भी बड़ा सा ला के रखना, ठीक है। बताए थे, बहुत संगति पढ़े थे। हाँ जी, देख रहा है इधर। कौन था उसका? मौग्लीपुत्तीस। कौन था? मौग्लीपुत्तीस। सही बोला। नहीं, लास्ट में थे वसुमित्र। लास्ट में थे वसु। पहला में शाबक मीर। दूसरे में कौन थे? शाबक मीर। पहले में कौन थे? पहला में कौन था? महाकश्यप। दूसरा में शाबक मीर, ठीक है। तीसरा में मौग्लीपुत्र। और चौथा में कौन था? वसुमित्र। शाबक मीर। कौन थे? शाबक मीर, ठीक है। दूसरी बौद्ध संगति इसके समय में हुआ। किसके समय में हुआ? कालाशोक के समय में। इसका बेटा आया जिसका नाम था नंदीवर्मन। कौन था जी? हाँ, अब राजा के बेटा तो पहले राजा बनता था ना जी। कौन आया? नंदीवर्मन। किसको?
एक बात बताइए, आम आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है? नहीं बन सकता है, नेता ही बनेगा। नेता में भी कौन बनेगा? जो जैसे पहले हमारे कांग्रेस की यहाँ सरकार हुआ करती थी तो पीढ़ियां चलते आ रही थी ना जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उसके बाद ब्रेक हुआ, ठीक है, अब इधर आ गया। तो वो भी वंशज चलते आ रहे थे, तो सेम इसमें भी राजा के बेटा कौन बनता है? राजा। कौन था अगला? नंदी वर्मन। नंदी वर्मन भी एक नंबर का बैल शासक था। कैसा था? एक नंबर का बैल शासक था। इसने अपना सेनापति, बोलो, वंश का नाम कहाँ लग रखा? तो वो वंश एक ही नहीं थे, अलग अलग थे। अब जैसे मान लो कांग्रेस को हरा के बीजेपी आ गया, एक ही वंश है? नहीं। अब मान लो कल को बीजेपी को हरा के आम आदमी पार्टी आ जाएगी, एक ही वंश के हैं? कहाँ एक ही पीढ़ी है? अरे नागवंश में नहीं कही जी, शिशुनाग, काला शोक, नंदी वर्मन। अब इसके बाद कौन आएगा? नंद वंश। हाँ जी, शिशुनाग इसका नाम है, पिता है। इसका बेटा काला शोक, इसका बेटा नंदी वर्मन। अब जरूरी थोड़ी है एक पिता के 4 बेटे होंगे तो चारों अच्छे निकलेंगे। उसमें कुछ बैल निकलेंगे, कुछ तेज तरार निकलेगा, कुछ बढ़िया निकलेगा, कुछ चोर डकैत निकल जाएगा, कुछ आवारा लफंगा निकल जाएगा। ठीक है, यू नो आवारा लफंगा? आवारा नहीं समझते हैं? हाँ, आवारा ऐसे घूमते रहता है, लोंडियाबाज। सही पकड़ा लड़का, वो बिल्कुल अपने जैसा लड़का ढूंढा एकदम। सेनापति, अपना सेनापति किसको बनाया? महापदम नंद को। महापदम नंद को। महापदम नंद ने देखा कि हमारा जो राजा है ये एक नंबर का बैल है, एक नंबर का बैल है। महापदम नंद जो था वो एक नंबर का होनहार था, बड़ा चालाक आदमी था। चालाक कितना था वो भी आगे बताएंगे, ठीक है। इसने क्या किया? इसकी हत्या कर दिया। किसकी हत्या कर दिया? नंदी वर्मन की। नंदी वर्मन की हत्या कर दिया और कहा कि अब हम राजा बनेंगे, अब हम राजा बनेंगे। और एक नया शासन आया, नंद वंश। कौन आया? नंद वंश। देखो वंश बदल जा रहा है ना, देखो अब कौन आ गया? नंद वंश। अब इतना नोट कर लो जिसको नोट करना है, फिर आगे बताते हैं नंदवंश की कहानी। यहीं पे एंट्री मारेंगे हमारे। कौन एंट्री मारेगा? सिकंदर। उसकी अलग ही एक कहानी है। हो गया, मिटा दें। नंदवंश। अब नंदवंश के संस्थापक महापदम नंद। महापदम नंद जो था उसको जो था पंडितों से और राजपूतों से बहुत ही नफरत था। नफरत काहे था जी? महापदम नंद एक क्षुद्र जाति का था। क्या था? क्षुद्र जाति का था। मिटा दो इसको। ये सारे जो आए थे, नंदी वर्मन या हरियक वंश हो गया या आपका शिशुनाग वंश हो गया, ये सारे उच्च जाति के थे। ये सारे कैसे थे? क्षत्रिय थे। कैसे थे? क्षत्रिय थे। और ये जो नंद वंश था, नंद वंश का संस्थापक, यहां से सवाल पूछा गया है। नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद। ये जो महापदम नंद था, महापदम नंद था, ये किस जाति का था? शूद्र जाति का था। शूद्र जाति का था। ये शूद्र जाति का था। इसको पंडितों से और क्षत्रियों से बहुत ही नफरत था। इसने काहे नफरत था? क्योंकि इसकी जाति क्या थी? नीचा था। इसने बहुत ध्यान से सुनना, सवाल यहाँ से पूछा गया है, इवन पीछे से पूछा गया है। महापदम नंद ने अपने निश्चय किया कि हम सारे क्षत्रियों का नाश कर देंगे। देखो आप खुद ध्यान से सोचो, कोई भी जाति कितनों ही माइनॉरिटी क्यों ना हो, आप अगर उसकी नाश करने के लिए निकलेंगे तो पूरे के पूरे समाज का नाश नहीं हो सकता है। हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये एक नंबर का बैल था। इसका कहना था कि हम सारे क्षत्रियों को नाश कर देंगे। किसको जी? सारे क्षत्रियों को मार देंगे। क्या कर देंगे? नाश कर देंगे। आप देखो
अभी इतिहास आपको पढ़ाना शुरू किया हूं। इतिहास गवाह है, जब भी हमने कोई युद्ध जीता है तो क्षत्रियों के बल पे, क्षत्रियों के बल पे। इवन इतिहास में सबसे गर्व से नाम लिया जाता अकबर का। भले ही अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो जानता था कि क्षत्रियों को कुछ नहीं चाहिए, 2 रोटी चाहिए और सम्मान चाहिए। राजपूत को कितनों है, उसे कंधा पे हाथ ठोक दो और कह दो यार तू तो राजपूत है रे, तो सीना चौड़ा कर लेगा और मोछ पे एक बार ताव फेरेगा। अब बात तो तू ही कहता सतरा, हम तो राजपूत हैं। किसी पंडित के कंधा पे हाथ रख दो, बोले तू तो ब्राह्मण है, पंडित है, तू इससे डर जाएगा। वो पंडित कैसनो रहेगा, सीना तान के खड़ा हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्यों? क्योंकि वहां पर उसकी आन बान शान आ जाती है, आ जाती है ना। ये बात अकबर जानता था। राजा मान सिंह, राजा टोडरमन, जितने भी राजा थे, जितने भी क्षत्रिय थे, सबको राजा की उपाधि दे दिया। जैसे बहुत सारे कॉलेज होते हैं, तो कॉलेज में प्रिंसिपल बना दिए जाते हैं, लेकिन जो मालिक होता है वो क्या होता है? डायरेक्टर। प्रिंसिपल बनाया, एचओडी बनाया, एचओडी भी अपने आप में खुश कि हम अपने डिपार्टमेंट के हेड हैं, प्रिंसिपल भी खुद कि हम अपने स्कूल के हेड हैं, कॉलेज के हेड हैं, और डायरेक्टर तो सबका सिकंजा कसी। वो अकबर था। अकबर का नाम इतिहास में इसीलिए गर्व से लिया जाता है, वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन दिमाग बहुत ज्यादा तेज था। जब आपको पढ़ाऊंगा, जब उसकी जो दाई माँ थी महामंगा, जिसको कहा था पेटीकोट की शासन, जब पेटीकोट की शासन से बाहर निकलता, जो उसकी बीवी आती जोधाबाई, तब उसके इतिहास बदलता है उसका। अभी उस कहानी बहुत आगे आएगा, बहुत 1-2 महीना बाद कहानी आपको आएगा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग कहानी आएगा। इस ससुरा 1 नंबर के बैल था। इसका कहना था हम सब क्षत्रियों को मार देंगे, और क्षत्रियों को मारने के लिए इसने एक उपाधि धारण किया था, जिसका नाम था सर्व छत्रांतक। क्या नाम था? सर्व छत्रांतक। ध्यान रखिएगा, ये बिहार पीसीएस, बीपीएससी और यूपी पीसीएस में सवाल पूछ चुका है। वह कौन सा शासक था जिसने क्षत्रियों की नाश के लिए सर्व छत्रांतक की उपाधि धारण किया था? अभी वो भी आएगा। सर्व छत्रांतक की उपाधि धारण किसने किया था? किसने? महापद्म नंद ने। किसने? महापद्म नंद ने। किसने? इतना ही नहीं, कहा कि सबको मार देंगे और हम अकेले रहेंगे। करेंगे, हम अकेले रहेंगे। और उसने क्या किया? इसने कलिंग पर आक्रमण किया। कहाँ आक्रमण किया जी? कलिंग पर आक्रमण किया। आक्रमण किया। देखो, अगर कलिंग है ना, आप ध्यान से देखो, कलिंग एक ऐसा जगह है जहां हर कोई बजा के गया है। ठीक है, अगर हम बात करें, ये आपका इंडिया की मैप है, ये आपका उड़ीसा है। उड़ीसा में जगह क्या? कलिंग। क्या है? कलिंग। मगध ऑलरेडी यहां तक फैल चुका था। इसने कहां आक्रमण किया? कलिंग पे। कलिंग पे आक्रमण करने का रीजन था, कलिंग बहुत उस समय उन्नत था, संपन्न था, क्योंकि बगल में समुंदर था, तो इसलिए वहां उनको हाथी घोड़े मिल जाते थे और बहुत से चीज यहाँ मिल जाते, इसलिए कलिंग पे हर कोई आक्रमण किया। अशोक ने तबाही मचा दिया था। ठीक है, अशोक प्रसिद्ध किस लिए हुआ था? कलिंग आक्रमण से। उसकी बात आगे आएगी। इसने कलिंग पे आक्रमण किया, और कलिंग पे आक्रमण करने के बाद एक उपाधि धारण किया, जिसे कहा गया एक राट की उपाधि। किसकी उपाधि धारण किया? एक राट की उपाधि धारण किया। एक राट का मतलब होता है हम अकेला रहेंगे, अकेला राजा। कैसा राजा? अकेला राजा। और पूरा के पूरा मगध जनपद किसके अंडर में आ गया? महापद्म नंद के अंदर में आ गया। और किसके अंडर में आ गया? लेकिन ससुरा एक ही गलती किया था, कहा था हम सारे क्षत्रियों को नाश कर देंगे। ठीक उसी तरीके से, जिस तरीके से अगर पुराने इतिहास में जाओगे तो कौन एक थे? परशुराम। कौन थे? परशुराम, जिन्होंने क्षत्रियों को नाश करने के लिए निकला था अपना फावड़ा लेकर के, फरसा लेकर के। हाँ, तो उसी की तरह ये भी सोचा हम भी परशुराम बनेंगे। इसको नहीं, बैल को पता था। ठीक है,
ये लंबा हो गया। इसका बेटा आया, इसका बेटा आया जिसका नाम था धनानंद। ध्यान से सुनो, इसका बेटा का नाम क्या था बोलो? धनानंद। ये एक नंबर का शराबी था, शराबी, नशेड़ी, गंजेड़ी, जितना बोल सकते हो सब था। हाँ, जुआरी, मवाली। इसको ऑर्केस्ट्रा सुनने का बहुत शौक था। इस शराब पी करके उल्टल रहता था, अगर डांस सुनता था, खाली गाना सुनता था, कुछ काम नहीं था इसको। उठा, बोतल किधर है, बोतल दे इसको, बोतल दो, पियो। और नचनिया कहाँ गई? डीजे बजाओ, ऑर्केस्ट्रा बजाओ, डांस करो। अब अपने सोफा पे उल्टल है। राजपाट से कोनो मतलब नहीं, राजपाट से कोनो मतलब नहीं, बस ये हमेशा पी करके उल्टल रहता था। ठीक है, बोलो। ऑर्केस्ट्रा मतलब, ऑर्केस्ट्रा का मतलब है, हाँ, इसको उसे क्या बोलते हो जो गाना ना खूब राजा लोग सुनते थे? मुजरा। इसको मुजरा सुनने का कुछ ज्यादा शौक था, मुजरा था। ऑर्केस्ट्रा देखने का, नचनिया, नचनिया रखने का खूब शौक था इसको। अपने दरबार में खूब नचनिया रखता था। ठीक है, और डांस वांस खूब देखता था ये बंदा। अरे राजा था भाई, तो राजा के पास पैसा नहीं रहेगा। ठीक है, इसने इसने कलिंग पे, जो पिताजी ने कलिंग पर आक्रमण किया था, इसने कलिंग में नहर बनवाया था। कलिंग पर क्या बनवाया था? नहर बनवाया था। कलिंग पर क्या बनवाया था? नहर बनवाया था। ठीक है, ये मगध जो है उस समय का बहुत ही शक्तिशाली, क्या नाम है, जगह था। लेकिन इसका राजा बहुत ही एक नंबर का शराबी था, मवाली था, जिसके कारण मगध सही ढंग से चल नहीं पा रहा था। क्योंकि मगध का जो राज है लगभग पूरे भारत तक यहाँ फैल चुका था। अब पूरे भारत तक फैल चुका था। इसी समय अब यहाँ की कहानी रोक रहा हूं थोड़ा, कहानी दूसरी तरफ डाइवर्ट कर रहा हूं आपको। मगध बहुत शक्तिशाली था, यहाँ का राजा जुआरी मवाली था, ऑर्केस्ट्रा सुनने का शौक था, नचनिया देखने का शौक था। इसी समय दूसरी ओर सिकंदर, कहाँ का रहने वाला था? यूनान का रहने वाला था। ठीक है, अभी उसकी कहानी बताऊंगा। अभी सिकंदर की कहानी सुनते हैं, फिर उसका बायोडाटा देखेंगे। उसी समय सिकंदर विश्व विजेता बनने के लिए निकला था। क्या निकलने के लिए? विश्व विजेता बनने के लिए निकला था। उस समय ये जगह है, आप देखो, भारत, जिसे हम लोग कहते हैं अखंड भारत। अखंड भारत में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इधर अफगानिस्तान सब आ जाएगा। तो उस समय भारत कैसा था? एक अखंड भारत था, अखंड भारत था। ध्यान से सुनो, इस समय जगह का नाम है तक्षशिला। जगह क्या है बोलो? तक्षशिला। वीडियो में आ रहा है जी? दिख रहा है? हम नहीं दिख रहे, बाकी सब दिख रहा है ना? हाँ, ठीक है। इस जगह का नाम क्या था? तक्षशिला। इस तक्षशिला में एक पंडित जी रहते थे, एक शिक्षक रहते, जिनका नाम था चाणक्य। क्या नाम था? चाणक्य नाम था। इसी समय इसी तक्षशिला पर कौन आक्रमण करता है? सिकंदर आक्रमण करता है। कौन आक्रमण करता है? सिकंदर आक्रमण करता है। इसको मिटा दूं? इसको नोट कर इसको मिटा देता हूं, क्योंकि सिकंदर की कहानी चलेगा भी, तो तक्षशिला के जीतेगा उसको भी। ठीक है, उसी समय तक्षशिला के जो राजा थे, यहाँ के जो राजा थे, उनका नाम था आम्बिक। राजा का नाम क्या था? आम्बिक। कोई कहानी बताता हूं उनकी, मिटा दूं? इस जगह है आपका तक्षशिला। तक्षशिला के जो राजा थे उनका नाम था आम्बिक। अब देखो कैसे भारत पे आक्रमण के लिए खुद भारत वालों ने ही अपना देश का बेड़ा गर्क किया है। ठीक है, और हम दूसरे देश को कोचते हैं।
आ जाओ, देखो ये जगह तक्षशिला, तक्षशिला के जो राजा थे, इस राजा का नाम था आम्बिक। क्या नाम था? आम्बिक। तक्षशिला के जो राजा थे आम्बिक, ये जो था वो मतलब उनका ना उनकी पत्नी से हमेशा जमता नहीं था। उनकी पत्नी से उनका दाम्पत्य जीवन खराब था। जिस राजा का दाम्पत्य जीवन खराब होगा या जिस आदमी का पत्नी से नहीं बनेगा, देखना वो आदमी मेंटली डिस्टर्ब रहेगा। क्या रहेगा? डिस्टर्ब रहेगा। ये आदमी मेंटली डिस्टर्ब था, राजा आम्बिक। मेंटली डिस्टर्ब करने का मतलब इसकी दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं चलता था। उसी समय इधर आक्रमण कर दिया सिकंदर। कौन आक्रमण किया? सिकंदर। सिकंदर की पत्नी का नाम था रेक्सोना। क्या नाम था? रेक्सोना। रेक्सोना एक नंबर की खूबसूरत थी, बढ़िया थी एकदम। उसकी सिकंदर से जमता भी बहुत बढ़िया था। वो जहां जाता था अपनी घरवाली को साथ लेके जाता था, घरवाली को साथ लेके जाता था। तो ये सिकंदर का जो क्या नाम है, ये सिकंदर की पत्नी से अच्छा जमता था, उसकी हौसला बढ़ा रहता था। इसने आक्रमण किया कहाँ? तक्षशिला पे। तक्षशिला पे आक्रमण किया। तो आक्रमण जब किया तो वहां के राजा आम्बिक बिना युद्ध लड़े बिना युद्ध लड़े इस सिकंदर की स्वाधीनता को स्वीकार कर लिया। सिकंदर की अधीनता को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। आम्बिक अधीनता को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। मतलब स्वीकार कर लिया, एक नंबर का बैल था, बिना लड़े हम आपकी स्वीकार करते हैं, हमें छोड़ दो, हमें मत मारिए। बोला ठीक है। ये सिकंदर की अखंड भारत पे पहला आक्रमण था और बिना युद्ध लड़े उसकी पहला विजय था। इतिहास में सवाल पूछा जाता है, सिकंदर ने सबसे पहले किस राजा को अपना गुलाम बनाया था? आम्बिक। वह कौन सा राजा था जिसने बिना लड़े सिकंदर की गुलामी को स्वीकार कर लिया था? आम्बिक। इतना ही नहीं, ये चोट्टा जो था, आम्बिक ने सिकंदर को कहा कि आप चलिए, आप अंदर आक्रमण करिए। ये जगह है आपका पोरस। जगह क्या है? पोरस। ये पोरस सिंध। जगह क्या है? सिंध। इस सिंध जो जगह है, यहाँ के राजा पोरस हैं। कौन है? पोरस। इस आम्बिक चोट्टा ने इतना ही नहीं, यानी सिकंदर प्लस आम्बिक की सेना, कौन? आम्बिक की सेना ने कहां आक्रमण कर दिया? सिंध पर। इसने कहा कि सिंध के राजा पोरस हैं, आप वहां आक्रमण करिए, आक्रमण करने में हम आपको सहयोग करेंगे। जिस तरह से अजात शत्रु का गुप्तचर वर्षाकार ने वैशाली के सारा अध्ययन देख लिया था, सारा खुफिया रास्ता देख लिया था, उसी तरीके से इस आम्बिक के सेना ने सिंध के जो राजा थे जिनका नाम था पोरस, क्या नाम था? पोरस। पोरस के सारे खुफिया रास्ता देख लिए, पोरस के सारे कमजोरियां को देख लिए, पोरस के सारे चीजें देख लिए जो चीजें उनको पता सिकंदर को नहीं होना चाहिए था, और उसने बता दिया। पोरस को हारने में जितना इस सिकंदर के सेना ने क्षति नहीं पहुंचाया, उससे ज्यादा इस चोट्टा के सेना ने क्षति पहुंचाया। जब पोरस हार गया, जब पोरस आक्रमण किया और पोरस जब हार गया, तब इस पोरस को रथ पर से घसीट कर लाया गया और घसीट पर से ला करके सिकंदर के सामने खड़ा किया गया। और सिकंदर ने कहा, पोरस हम तुम्हें हरा दिए, तुम हमारे गुलाम हो गए हो, तुम घुटने टेक दो, तुम घुटने टेक दो और अपनी जिंदगी का भीख मांगो, हम तुम्हें बख्श देंगे, छोड़ देंगे। किसने कहा? सिकंदर ने। तो पता है पोरस ने क्या जवाब दिया? कहा, मुझे ऐसी थूक चाटने की जिंदगी नहीं चाहिए, मेरा सर कलम कर दो क्योंकि तुमने मुझे जीत लिया है, लेकिन एक थूक चटवा जिंदगी हमें नहीं पसंद है, ये इसको दे दो।
किसको दे दो? आम्बिक को दे दो, मुंह पे बोला। अब इससे सिकंदर बहुत खुश हुआ, क्योंकि एक महान योद्धा एक दूसरे महान योद्धा के महानता पर ही विजय खुशी हो सकती है। सिकंदर भी बहुत क्या हुआ? प्रसन्न हुआ। सिकंदर की बीबी रेक्सोना भी प्रसन्न हो गई। तो बोला, ये ससुरु कहीं के, तू काहे प्रसन्न होती है? क्या इरादा है? डबल बॉन्ड बनाने का? एक तो उधर चलिए रहा है, अब वो भी योद्धा था, राखी बांध, राखी बांध, राखी बांध, राखी बंधवा देगा तो क्या हो जाएगा? भाई बन जाएगा। इसने सिकंदर ने अपनी पत्नी रेक्सोना से, किससे? रेक्सोना से पोरस को क्या बंधवाया? राखी बंधवाया। हाँ जी, तुम्हें मजाक लग रहा है क्या? तो कहानी तो सुना रहा हूं तुम्हें। राखी बंधवाया और अब सिकंदर क्या हो गया? निश्चिंत हो गया। क्या राखी बांध दिया, अब हो गया भाई, ये हो गया जीजा, ये हो गया बहन। अब भाई बहन को कोई लाइन मारेगा नहीं, तो ऐसे भी नहीं, राखी बंध गया। अब वो निश्चिंत हो गया। अब सिकंदर ने कहा अपने साला से, किससे? पोरस से। अब तो रिश्ता बन गया कि अब एक काम करो, अब मगध पे आक्रमण करना है। किस पे आक्रमण करना है? मगध पे आक्रमण करना है। ये बेचारा कौन? पोरस मजबूर था, मजबूर था। ठीक है, यहाँ पे क्यों मजबूर था? क्योंकि एक तो इसका गुलाम है, एक तो इसका गुलाम हो गया। गुलाम की ज्यादा चलती नहीं है, कहीं की भी नहीं चलती है। आपके यहाँ जो मान लो, जैसे पहले गाँवों में वो रहते थे, क्या बोलते थे उसको जी? हाँ, मुखिया नहीं, किसी बड़े जमींदार अपना एक दो गुलाम रखता था, क्या बोलते? जो खेती वोती देखता था, घर वर उसका देखे, बंधुआ मजदूर। क्या बोलते हैं इसको? बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर कुछ नहीं चलता है, जैसे मालिक हुकुम देगा वही काम करेगा। तो ये एक तरह से गुलाम हो गया। पहला बात क्या हो गया? गुलाम। दूसरा क्या बन गया? रिश्ता बन गया। क्या बन गया? रिश्ता बन गया। और जब रिश्ता बन गया तब उसे क्या करने लगा? चलो भाई, सपोर्ट करने लगा। अगर आपसे पूछा जाएगा, हाँ इधर देखो, कौन हल्ला करते थे? मार के ना, यही तो मारेंगे, माथा फूट जाएगा फेंक के। तुम्ही को बोल रहे हैं, तू उठ तो वहां से। हाँ तू उठ, हाँ उधर, हाँ इधर आओ, यहाँ पे आओ, आ जाओ, आओ जल्दी यहाँ से 10 मिनट के लिए। अभी 10 मिनट कहानी चलेगा। अभी कल से ना तू आगे बैठा करना, कल दोनों को अलग बिठाना, इस साथ बहुला खिस्सा करने लग जाता है। सिकंदर, आइए, सिकंदर ने भारत पे आक्रमण कब किया? 326 ईसा पूर्व में। कहां आक्रमण किया था? पोरस पर। कहां पर जी? पोरस पर। पोरस को सिंध पर, सिंध किस राजा कौन था? पोरस। पोरस को किस नदी के किनारे हराया था? झेलम नदी को। झेलम नदी को दूसरा नाम, पुराना नाम क्या है? तिसस्ता, तिसस्ता नदी। क्या बोलते हैं? तिसस्ता, सॉरी वितस्ता। झेलम, झेलम का पूरा नाम क्या है? वितस्ता नदी। वितस्ता नदी के किनारे, ठीक है। किस युद्ध में? कौन था युद्ध में? हाइडेस्पीज, हाइडेस्पीज, हाइडेस्पीज के युद्ध में किसको हराया था? पोरस को। किसको हराया था? यहां से सवाल पूछा जाता है, ठीक है। पोरस को, पोरस और सिकंदर का युद्ध किस नदी किनारे हुआ था? झेलम नदी। पुराना नाम वितस्ता। इसे, इसको यूनानी भाषा में क्या कहा जाता है? हाइडेस्पीज का युद्ध। क्या कहते हैं? हाइडेस्पीज। कौन हारा था? पोरस। किसने हराया था? सिकंदर। देखो, सिकंदर को ध्यान रखना, अगर आप कभी रिटर्न एग्जाम दोगे पीसीएस को, वहां पूछा जाता है कि सिकंदर ने पोरस पर ही आक्रमण क्यों किया था।
मतलब सिंध पर ही आक्रमण क्यों किया था? और कोई रास्ते से तो घुस सकता था। सिंध पे आक्रमण करने का दो ही वजह था। क्या था? दो वजह था। इस पे दो वजह था। यहां से इसको एक हाथी के लिए और दूसरा बढ़ई के लिए। बढ़ई कारपेंटर, कारपेंटर क्या करेगा? रथ बनाएगा। क्या बनाएगा? रथ बनाएगा और हाथी पे चढ़ के वार करेगा। कितना दिमाग वाला आदमी था। किसके लिए? ये कई बार पूछा भी गया है। तो किन चीजों के लिए पोरस पर आक्रमण किया था? हाथी और बढ़ई के लिए। अब जब यहां पे आक्रमण कर दिया, अब इसको जीत लिया, अब किसकी ओर बढ़ेगा? मगध की ओर बढ़ेगा। किसकी ओर बढ़ेगा? मगध की ओर बढ़ेगा। जब मगध की ओर बढ़ने के लिए सोचा, उसने अब अपने से कहा, इससे पोरस से कहा और अम्बिक से कहा कि अब हमें मगध को जीतना है। किसको जीतना है? मगध। यानी अब वो भारत की, जो अभी वर्तमान में भारत है, उस भारत की धरती पर प्रवेश करने जा रहा था। भारत की धरती पर प्रवेश करने जा रहा था कि उसी समय तक्षशिला के जो गुरु जी थे चाणक्य, वो भागे भागे कहाँ आते हैं? मगध के राजा किसके पास? घनानंद के पास आते हैं। किसके पास आते हैं? घनानंद के पास आते हैं और घनानंद को कहते हैं कि महाराज, आपको नहीं पता, सिकंदर ने आपका क्या नाम है, तक्षशिला को जीत लिया है और सिंध प्रांत को जीत लिया है। अगला बारी आपके मगध के ऊपर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। घनानंद अपने नशे में चूर था। वो अपना नशा में और डीजे ऑर्केस्ट्रा में, मदिरा पान में मगन था। जैसे ही उसके राज्यसभा में इनकी चाणक्य की एंट्री होती है और चाणक्य कहते हैं उनसे, उन्हें समझाने का प्रयत्न करते हैं, तो वो नशेड़ी गंजेड़ी नशा के चूर कहता है, एक कौन मूर्ख पंडित, एक कौन मूर्ख पंडित हमारी इस भोग विलास पूर्ण जिंदगी को, क्या नाम है इसको बोलते हैं, मदिरा, मदिरा पूर्ण जो समय था उसमें बाधा डाला। कौन है ये पंडित, मूर्ख पंडित, इसे बाहर फेंका जाए, इसे बाहर फेंका जाए। और चाणक्य को चोटी पकड़ के बाहर फेंक दिया। पंडितों का चोटी होता है, और जब चोटी पकड़ के बाहर फेंका तो उसका चोटिया खुल गया। चोटी क्या हुआ? खुल गया। जब चोटी खुल गया तब चाणक्य को बहुत गुस्सा आया। चाणक्य को गुस्सा आया और कहा, मूर्ख, एक शिक्षक के गोद में विनाश एवं निर्माण दोनों पलते हैं। तुमने अपना निर्माण तो नहीं बना पाया, लेकिन विनाश जरूर बना पाया। जो तुमने मेरी शिखा खोली है, ये शिखा अब उसी दिन बंधेगी, अब उसी दिन बंधेगी जिस दिन तुम्हारा नाश होगा, अंत होगा। ये कहते हुए गुस्से में वापस लौट जाते हैं और इसी पटना की धरती से एक अपने चेला को उठाकर तक्षशिला ले चले जाते हैं। उस चेला का नाम रहता है चंद्रगुप्त मौर्य। क्या होता है? चंद्रगुप्त मौर्य। उस अपने फिर इस चेला से कहते हैं, उसको अपनी अपमान की बात नहीं बताते हैं। उनके साथ जो अपमान होता है, उस अपमान की बात को नहीं बताते हैं। जैसे मान लो, अगर हम आपके शिक्षक हैं, आप हमारे स्टूडेंट हो, कोई आदमी हमें अपमानित करेगा, हम आपको बताएंगे कि देखो गौरव, देखो विवेक, उसने हमें ऐसा किया। तुरंत आपको गुस्सा आएगा कि कौन है जो हमारे टीचर को अपमान करेगा, थूड़ देंगे जाके उसको। गुस्सा आएगा? देखो करा, चलो सर। उसने नहीं बताया चंद्रगुप्त को कि हमें अपमान होगा, अपमान हुआ। क्यों नहीं बताया? क्योंकि उसे पता था कि अगर हम ये बता देंगे कि हमें अपमान हुआ है, तो ये सिकंदर को रोक करके छोड़ के, ये जो कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य, कहाँ गया चंद्रगुप्त? हो नहीं नाम लिखाया। चाणक्य के साथ कौन आएगा? चंद्रगुप्त। कि चंद्रगुप्त जो है वो आग बबूला हो जाएगा। अब पहले घनानंद को ठोकने आ जाएगा। अब घनानंद को पीटने आ जाएगा, तब तक किस पे आक्रमण कर देगा? मगध पर आक्रमण कर देगा। अभी कैसे तितर बितर रहेंगे हम, और तितर बितर हो जाएंगे। चाणक्य बहुत बड़ा विद्वान था। चाणक्य दूसरा नाम विष्णुगुप्त।
तीसरा नाम कौटिल्य, बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत बड़ा दिमाग वाला आदमी था। उसने कहा नहीं, अभी इसको इस बात को अंदाजा नहीं लगने देते कि हमारे साथ अपमान हुआ है। उसने कहा हम मगध गए थे, मगध के राजा घनानंद से मिलने। तो घनानंद से जब हम मिले तो हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि घनानंद के पास उतनी ताकतवर सेना नहीं है जो किससे लड़ सके, सिकंदर से लड़ सके। तुम ही हो जो सिकंदर को रोक सकते हो। बोला महाराज आप कर दिए मजाक, जब ये राजा नहीं रोक सकता है तो मैं क्या रोक सकता हूं, हमारे पास तो कुछ नहीं है। अरे हम है ना, काहे चिंता करते हो। किसने कहा, कौटिल्य ने कहा। किसको, चंद्रगुप्त को। और कहा कि तुम्हें किसको रोकना है, सिकंदर को रोकना है। अब आगे की कहानी कल सुनाएंगे, सिकंदर को कैसे रोकेगा। ठीक है, कल सिकंदर को भी रोकेगा और घनानंद को भी रोकेगा। मजा आ रहा था। ठीक है, कल इसके आगे करेंगे।